साल 2013 वो दिन जब केदारनाथ में हाहाकार मच गई। कुदरत का ऐसा कहर आया कि घर से तीर्थ यात्रा पर निकले लोग कभी वापस घर नहीं आए। आसमान गरजा, बादल फट गया और फटते बादल ने कई जिंदगानियां ली थीं। पानी सबको ले डूबा। दोस्तों, मानसून के आते ही कई जगहों में खुशियों की बौछार हो गई है। लोग बरसात के आते ही झूम उठे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ गर्मी से बेहाल लोग इस बरसात का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही बरसात लोगों के लिए जान का आफत बन गई है। केदारनाथ जैसी तबाही एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हिमाचल में भी ये आ चुकी है। केदारनाथ की ही तरह एक और त्रासदी। दोस्तों, केदारनाथ में साल 2013 में आई भीषण बाढ़ से कई घर उजड़ गए थे। लोगों ने अपनों को खो दिया था और केदारनाथ धाम बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। मगर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि आखिर क्यों केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई थी? क्या वजह रही थी केदारनाथ में बाढ़ आने की? आज हम इस वीडियो में केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ के कारणों का खुलासा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हिमाचल में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। हिमाचल में आई तबाही ने एक बार फिर से केदारनाथ धाम में आई भीषण बाढ़ के जख्म ताजा कर दिए हैं। बार फिर से नेचर ने अपना विकराल रूप ले लिया है। हर तरफ तबाही का मंजर है। हिमाचल में बाढ़ के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसी ही तबाही साल 2013 में केदारनाथ में आई थी। दोस्तों, केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से एक केदारनाथ भी है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक लिंग केदारनाथ में है और ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ज्यादातर लोग गर्मियों में केदारनाथ जाते हैं और सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे चतुर्भुजाकार आधार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। इसमें गर्भगृह, जिसकी सीढ़ियों पर पाली भाषा में शिलालेख लिखे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ साल में 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है, यानी सर्दियों में पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना होती है, मगर श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाता है और सिर्फ गर्मियों में ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे यहाँ बर्फ की एक मोटी परत से मंदिर पूरी तरह से ढक जाता है। दोस्तों, हिंदू तीर्थ यात्रा के दौरान पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद बद्रीनाथ और फिर अंत में केदारनाथ पहुंचकर अपनी चारों धाम की यात्रा पूरी करते हैं। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है आधुनिक होती सुविधाएं और केदारनाथ पहुंचने के रास्ते में सुधार होना। साल 2013 में भी लाखों श्रद्धालु अपनी दुआएं लेकर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, मगर जितने श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने गए थे उतने वापस आए नहीं। कुछ बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण नदी में बह गए, कई लापता हो गए। केदारनाथ में तबाही का मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। बड़े बड़े पहाड़ चट्टानों के साथ नीचे खिसक रहे थे और मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। ये पहाड़ अपने नीचे आने वाली हर चीज को रौंदते चले जा रहे थे। दोस्तों, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसे ये कहकर भुलाया जाता है कि वह भगवान की मर्जी थी, ऐसा होना लिखा था इसलिए हो गया। मगर दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भी इंसान की लापरवाही की वजह से आती हैं। केदारनाथ में आई उस भीषण तबाही के पीछे कुछ कारण में इंसानों की लापरवाही भी एक कारण है। दोस्तों, केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ के पीछे के कारणों का जब विश्लेषण हुआ तो ज्यादातर लोगों ने इसका मुख्य कारण केदार घाटी में मौजूद ग्लेशियर को पिघलना बताया था, जिसकी वजह से अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई थी। लेकिन इसके अलावा कुछ धार्मिक कारणों को भी केदारनाथ में आई तबाही का कारण माना गया था। चलिए आपको धार्मिक कारणों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, धरती माता का विस्थापन। दोस्तों, केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ का एक धार्मिक कारण धारी माता के मंदिर का विस्थापन भी माना जाता है। यही नहीं, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज
चैनल, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस और बड़ी हस्तियों ने भी ये माना कि अगर धारी माता का मंदिर अपनी जगह से विस्थापित नहीं करते तो शायद केदारनाथ में बाढ़ नहीं आती। दोस्तों आपको बता दें कि धारी माता का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर कलियासुर नामक जगह पर स्थित था। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार धारी माता उत्तराखंड के 26 शक्ति पीठों में से एक है। धारी माता काली माता का ही रूप है, मगर बांध निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए 16 जून को ही माता की मूर्ति को इस जगह से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया गया। और दोस्तों मूर्ति विस्थापित करने के 2 घंटे बाद ही केदारनाथ में प्रलय आ गई। नंबर 2, पितृ पूजन मुहूर्त में यात्रा की शुरुआत करना। दोस्तों केदारनाथ धाम में आई तबाही की दूसरी बड़ी धार्मिक वजह थी पितृ पूजन मुहूर्त में यात्रा को शुरू करना। वैसे तो दोस्तों 4 धाम की यात्रा अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने से की जाती है, लेकिन 2013 में 4 धाम की यात्रा इस शुभ मुहूर्त के बाद शुरू की गई थी और गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार पितृ पूजन मुहूर्त में खोले गए थे। यह मुहूर्त किसी भी शुभ काम करने के लिए सही नहीं माना जाता है और इसी वजह से केदारनाथ में आई प्रलय का कारण इसे भी बताया जाता है। तीसरा, तीर्थ के प्रति श्रद्धालुओं में आस्था खत्म होना। दोस्तों जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे उन दुर्लभ जगहों पर भी इंसान का जा पाना मुमकिन हो चुका है जहां जाने के लिए उसे बहुत सोचना पड़ता था। केदारनाथ भी ऐसी एक जगह है, न सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बल्कि धार्मिक वजह से भी। पहले केदारनाथ जाने वाले लोग श्रद्धा के साथ जाते थे, तब सभी बुजुर्ग, बुद्धिजीवी और धार्मिक हुआ करते थे जिन्हें केदारनाथ और यहाँ का मूल्य का परंपरा का पता था। मगर अब हर कोई बड़ी आसानी से केदारनाथ पहुंच जाता है। यहाँ आने का उनका मकसद भी श्रद्धा या अर्चना करना नहीं बल्कि फेंकी से फोटोज क्लिक करके अपने सोशल मीडिया को चमकाना है। लोगों ने केदारनाथ को भी पिकनिक स्पॉट बना दिया है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ केदारनाथ पहुंचती है और आसपास की प्रकृति को अपनी हरकतों से दूषित करती है। लोगों के इस दिखावे की वजह से केदार धाम में प्रलय आई थी। चौथा, गंगा का मैला होना। दोस्तों चौथा धार्मिक कारण गंगा का मैला होना बताया जा रहा है। दोस्तों गंगा को मैया कहा जाता है और गंगा नदी एक पावन नदी है। हिंदू धर्म में गंगा नदी में डुबकी लगाकर हिंदू अपने पाप धो लेता है। दोस्तों आपको बता दें कि मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनती है। गंगा नदी के दूषित होने की वजह से ही यह भयानक बाढ़ आई थी। कई श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा मैया अपने मैले होते स्वरूप को देखते हुए नाराज हो गई थी और इस वजह से यह भयंकर तबाही हुई थी। आपको बता दें कि हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा धरती पर आना नहीं चाहती थी, मगर भगवान शिव के मनाने पर गंगा मैया धरती पर इंसानों का उद्धार करने के लिए आई थी। दोस्तों केदारनाथ में आई प्रलय के धार्मिक कारण तो हमने आपको बता दिए, मगर आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि केदारनाथ या पर कहीं भी आने वाली प्राकृतिक आपदाएं इंसानों की लापरवाही का नतीजा होती हैं। पेड़ों को काटना, प्रकृति से छेड़छाड़ करना, जंगलों को खत्म करना और पहाड़ों पर पिकनिक के नाम पर कचरा फैलाना, ये सभी कारण है प्रकृति के इंसान से बदला लेने। और इसी वजह से आज भी हम हिमाचल और ना जाने कितने क्षेत्र में बाढ़ जैसी भयंकर आपदाओं से लड़ रहे हैं। दोस्तों आपको भी एक बार इन कारणों पर गौर करने की जरूरत है। आखिर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ते जा रहे हैं। आज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।